सोचो 4 साल की मेहनत, हजारों पेज की पढ़ाई, हॉस्पिटल की ड्यूटी, नाइट शिफ्ट्स, प्रैक्टिकल्स और एग्जाम्स। क्या बीएससी नर्सिंग सच में इतनी अच्छी है जितना लोग बोलते हैं, या फिर इसके पीछे कई ऐसे सच हैं जो कोई नहीं बताता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरिओम स्टडी पॉइंट में। एक डिसीजन, सिर्फ एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं, लेकिन सच बताऊं, उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के बाद ही रिग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? किसी को हॉस्पिटल ड्यूटी पसंद नहीं आती है, किसी को सैलरी देखकर शौक लगता है, किसी को फॉरेन जाना इजी लगता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी प्रोफेशन से अपनी फैमिली की पूरी लाइफ बदल देते हैं। तो आज की वीडियो में ना सिर्फ मैं बीएससी नर्सिंग के फायदे बताऊंगा, ना सिर्फ इसके नुकसान बताऊंगा, आज मैं वो रियलिटी बताऊंगा जो आपको कोचिंग वाले, कॉलेज वाले और अक्सर यूट्यूब वाले भी नहीं बताते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा आपको कि किसको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए, किसको बीएससी नर्सिंग नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नर्स का काम सिर्फ इंजेक्शन लगाना या फिर बीपी चेक करना इतना ही नहीं होता है। नर्स का काम, नर्स पेशेंट की 24 घंटे केयर करती है। डॉक्टर ट्रीटमेंट प्लान बनाता है, जबकि एक नर्स उस प्लान को इम्प्लीमेंट करती है। और डॉक्टर पेशेंट के साथ नहीं रहता हमेशा, एक नर्स उसके साथ 24 घंटे बिताती है। अब हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के 10 फायदे, क्यों करनी चाहिए बीएससी नर्सिंग, और उसके बाद देखेंगे हम क्यों नहीं करनी चाहिए बीएससी नर्सिंग। सबसे पहली चीज, नर्सिंग प्रोफेशन में रिस्पेक्ट होती है। नर्स की रिस्पेक्ट की जाती है। जब कोई पेशेंट की जान बचती है तो उसमें डॉक्टर के साथ साथ एक नर्स की भी रिस्पेक्ट की जाती है उसमें। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर की रिस्पेक्ट की जाती है, उसमें नर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो लोग ये चाहते हैं कि हम सेवा भाव रखते हैं, हम किसी की सेवा करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रोफेशन एकदम बेस्ट है। जो लोग दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, जो लोग दूसरों का भला करना चाहते हैं, जो दूसरों को खुश देखकर खुद खुश होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये प्रोफेशन बहुत ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि इसमें ये सब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप हर दिन नए नए पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, नए नए पेशेंट के दुख दूर करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है ये प्रोफेशन। और दूसरा फायदा हो जाएगा इसका, जॉब सिक्योरिटी। आपको पता है हॉस्पिटल कभी बंद नहीं होते, बीमारियां कभी खत्म नहीं होती हैं, और और हेल्थ केयर जो सिस्टम है ये कभी खत्म नहीं होगा। और ना ही इसको एआई टेक्नोलॉजी और ना ही इसको एआई टेक्नोलॉजी हटा सकती है, क्योंकि एक नर्स ऐसा प्रोफेशन है जिसको कोई भी दुनिया में प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। तो इसमें जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा जॉब सिक्योरिटी किसी प्रोफेशन में है तो वो है नर्स। इसमें गवर्नमेंट जॉब्स होती है, जैसे एम्स में आपका नॉट सेट एग्जाम होता है, उसकी बहुत हाई पेइंग सैलरी होती है। उसमें एमबीबीएस डॉक्टर से भी ज्यादा सैलरी होती है नर्सिंग ऑफिसर की, नॉट सेट एग्जाम्स जो देते हैं उससे। तो इसमें हाई पेइंग जॉब्स होती हैं एम्स में, एसिक में, ईएसआईसी जो होता है आपका, और आपके मिलिट्री नर्सिंग होती है। और इससे आगे चल के आप हायर स्टडीज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप एमबीए कर सकते हो, और इसमें ट्यूटर भी बन सकते हो। आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, नर्सिंग के बाद पीएचडी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको नर्सिंग प्रोफेशन में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो आप दूसरे प्रोफेशन, ये एक डिग्री कोर्स होता है, तो इससे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, आप क्लर्क तैयार कर सकते हो, जितने भी एग्जाम्स है गवर्नमेंट एग्जाम्स, हर किसी एग्जाम्स की इससे तैयारी कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट फायदा क्या है बीएससी नर्सिंग करने का? जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, अब्रॉड,
अब्रॉड में नर्सिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। भारतीय नर्स होती है, उनकी बहुत ज़रूरत होती है, अब्रॉड में बहुत माँग है भारतीय नर्स की। तो उसमें हाई पेइंग सैलरी होती है, जिसकी लगभग आपको 60 लाख से 80 लाख, 1 करोड़ तक सालाना कमाई हो सकती है विदेश में जाने जाने पर। ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, बहुत से विदेश में आपको बस एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए विदेश में जॉब करने के लिए। और इसमें आपकी बीएससी नर्सिंग करते हैं जब आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। आप जब रोज नए-नए पेशेंट से मिलते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर होती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है लोगों से बात करने में। तो इसमें आपकी ये एक पर्सनैलिटी होती है ना, जिसमें लोगों को डर लगता है बाहर सोशलाइजेशन से, वो एक आपका बेटर होता है इसमें। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी ज़िंदगी के लिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, इससे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आता है। और इसमें क्या होता है, आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। और इसमें क्या होता है, आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, हमेशा आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि मेडिसिन में चेंज होता रहता है, तो आपको हमेशा सीखने को मिलेगा और हमेशा आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा इसमें प्रोफेशन में। ओके, अब तक आपको सब एकदम अच्छा लग रहा होगा, पर अब आती है नर्सिंग की असली रियलिटी। क्या है सच नर्सिंग का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नर्सिंग का कड़वा सच जानना। पहली चीज होती है इसमें आपकी हॉस्पिटल ड्यूटी। हॉस्पिटल ड्यूटी आपकी मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और कभी-कभी आपकी नाइट शिफ्ट भी लग सकती है। ये आपके लिए चैलेंजेस होता है कि हॉस्पिटल ड्यूटी आपके एक टाइम पर फिक्स नहीं होती है, आपकी चेंजेस होती रहेंगी हॉस्पिटल ड्यूटी। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। और आपको क्या होगा, एक इम्पोर्टेंट बात जो कोई नहीं बताएगा आपको आजकल, या आप जितने भी कॉलेज में देखेंगे ना, गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत कम पढ़ाई होती है, बहुत कम, ना के बराबर पढ़ाई होती है। आपको हॉस्पिटल ड्यूटी करनी पड़ेगी 6 घंटे, 6 घंटे नहीं तो 4 घंटे, 8 से 2 या 2 से 8 इवनिंग में। तो आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा, पूरा सिलेबस खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से पास होना पड़ेगा। और ये आपके लिए सबसे बिग लॉस है, क्योंकि आप अगर सीरियस स्टूडेंट नहीं हुए तो आपकी सेमेस्टर बैक लग सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आप अगर बीएससी नर्सिंग में आए हो ना, तो प्राइवेट जॉब के भरोसे मत रहना, बिल्कुल मत रहना। क्योंकि प्राइवेट जॉब में सैलरी 15,000 से 25,000 तक, हाई चांस है जो 25,000 तक। क्योंकि बीएससी नर्सिंग में प्राइवेट सेक्टर में जॉब बहुत कम चांस है जो 25,000 तक पहुंच जाए। दिल्ली जैसे एरिया में जो हाई, दिल्ली जैसे एरिया में आपकी 25,000, 30,000 तक, 35,000 तक आपकी, 40,000 तक आपकी सैलरी पहुंच सकती है। जबकि लोकल एरिया में जैसे, तो आपकी सैलरी 15,000, 18,000, 20,000, 25,000 ज़्यादा से ज़्यादा होगी, नहीं तो 10,000 से लेके 25,000 के बीच रहती है प्राइवेट में। और इतने में कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो ये देख लेना कि आपको पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा बीएससी नर्सिंग के अंदर। आपको ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, कॉलेज के असाइनमेंट भी करने पड़ेंगे और आपके प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी पड़ेगी। और आपको बाहर रह रहे हो तो आपको खाना वगैरह, या हॉस्टल में रह रहे हो तो बहुत कुछ चैलेंजेस आते हैं इसमें। सबसे बड़ा चैलेंज यही है इसके अंदर, टाइमिंग की कमी होती है। टाइम टाइम बहुत कम होता है पढ़ने के लिए, और सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि आप कवर कर ही नहीं पाओगे। आपको शुरू से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी सेमेस्टर के लिए, और आपको मेहनती बनना पड़ेगा। अगर आप मेहनती नहीं हो तो बीएससी नर्सिंग में मत आओ। सच बात है ये, अगर मेहनती नहीं हो तो बीएससी नर्सिंग में बिल्कुल मत आओ। मेहनत तो इसमें करनी ही पड़ेगी आपको। और सबसे बड़ी चीज इसमें होती है, आपको बैठने का टाइम नहीं मिलेगा हॉस्पिटल ड्यूटी के अंदर। 6 घंटे आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा। और इसमें आप सोच रहे हो कुर्सी पर बैठ के काम करेंगे, नहीं,
आपको वार्ड में या कहीं भी आपकी ड्यूटी लगेगी, 6 घंटे प्रॉपर ड्यूटी करनी पड़ेगी और आपको खड़े रहने का ये जॉब है। तो आप ये मत समझना कि ऐसे ही है, इसमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं हॉस्पिटल ड्यूटी करने में। हालाँकि गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो उसके बाद आप एन्जॉय भी करते हैं इस फ़ील्ड में। ऐसा नहीं है कि इस फ़ील्ड में इतना ही है कि बस गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि इस फ़ील्ड में इतना ही है कि बस ये बस मैं बता रहा हूँ कि जब तक आप 4 साल रह रहे हो, तब तक आपको ये चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कॉलेज आपको हॉस्पिटल ड्यूटी इतनी ज़्यादा लगवाए। कोई-कोई कॉलेज होते हैं जो आपको बहुत कम हॉस्पिटल ड्यूटी लगवाते हैं, पढ़ाई कराते हैं अच्छे से, जिनकी मैं बात नहीं कर रहा। पर ज़्यादातर कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, हॉस्पिटल ड्यूटी मैनेज करनी पड़ती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आप जब पेशेंट की केयर कर रहे हो, पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो इसमें बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको टीबी हुआ होता है, एचआईवी हुआ होता है, हेपेटाइटिस वगैरह बीमारी होती है, जो आपके ब्लड कॉन्टैक्ट और आपके टीबी हो गया, जो आपको खाँसने, छींकने से भी फैल जाता है। तो इनका बहुत सावधानी से आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको एक बार बीमारी हो गई, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इस प्रोफेशन में इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, इसलिए अगर इतना भी रिस्क नहीं है, अगर आप सावधानी से काम करोगे तो कोई रिस्क नहीं होता है इतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं काम, तो इसमें आपको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मेडिकल लाइन, बीएससी नर्सिंग छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। आपको 75% अटेंडेंस पूरी करनी होती है और आपको लगता हो जैसे गवर्नमेंट स्कूल में छुट्टी होती है 5-5, 10 दिन की, होली, दिवाली ये सब की, नहीं होती हैं छुट्टियाँ। बीएससी नर्सिंग में छुट्टियाँ नहीं होती हैं। हाईली चांस है जो आपके 2 से 3 दिन की हो जाए बस, ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं तो आपको छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी बीएससी नर्सिंग में, एन्जॉय नहीं मिलेगा। आपको लग रहा है आप कॉलेज लाइफ में जा रहे हो, पर सच बताऊँ तो ये स्कूल लाइफ से भी बदतर लाइफ होगी आपकी। कॉलेज जैसा कुछ फ़ील नहीं होगा, आपको लगेगा कि स्कूल में ही जा रहे हैं। स्कूल से हम निकले ही नहीं है। स्कूल से कोई भी इतना ऐसा फ़ील नहीं होगा आपको कि हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सच में। और इस प्रोफ़ेशन में क्या होगा आपका, जैसे आप हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको अपने हिसाब से ट्रीटमेंट या कुछ भी नहीं कर सकते आप। आपको जो डॉक्टर्स जो होते हैं प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आपको वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते आप। आपको हर एक चीज़ पूछनी पड़ेगी, ये कैसे होता है, क्यों होता है? तो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं, हॉस्पिटल में ज़्यादातर जो आप काम करोगे, डॉक्टर्स के नीचे काम करोगे और डॉक्टर्स जैसे कहेंगे वैसे आप काम करोगे। अब फाइनल जवाब, क्या आपको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए? मैं कहूँगा हाँ, पर किनको करनी चाहिए? जो मेहनत करने के लिए रेडी हैं, स्ट्रेस झेलने के लिए रेडी हैं और इतनी सारी प्रॉब्लम से नहीं डरते हैं। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाते हैं बीएससी नर्सिंग के अंदर, तो आपकी सैलरी बहुत हाई होती है इसमें। नॉरसेट में आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है और किसको नहीं करनी चाहिए? जो लेज़ी हैं, जो मेहनत करने से डरते हैं, तो उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी बीएससी नर्सिंग करने के बाद। हाँ, अगर वो सोचते हैं कि प्राइवेट खाना कमाना है बस 10-15 हज़ार, 20 हज़ार अपना खर्च चलाना है, तो बीएससी नर्सिंग अच्छा है। और एक और चीज़, मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए बीएससी नर्सिंग अच्छा है। और जो स्टूडेंट सोचते हैं हम इसके साथ नीट की तैयारी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो बीएससी नर्सिंग के साथ अपना नीट का एग्ज़ाम निकालते हैं। बहुत कम 1% बच्चे होते हैं बस, नहीं तो नहीं निकल पाता। बीएससी नर्सिंग के साथ आप कोई और पढ़ाई नहीं कर सकते, बहुत प्रेशर होता है बीएससी नर्सिंग में।
और आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है सब कुछ कि कॉलेज कैसा मिला है आपको। अगर कॉलेज अच्छा है तो आपके लिए टाइम भी मिल सकता है पढ़ने के लिए, सब कुछ मिल सकता है। कॉलेज कॉलेज में पढ़ाई अच्छी होगी तो ज़रूर मिल सकता है टाइम। तो आज का हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सेमेस्टर एग्जाम्स की पढ़ाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम यहाँ सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। ओके, धन्यवाद।